वर्ल्ड कप भी मूव फॉरवर्ड कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त। सो राउंड ऑफ 32 तकरीबन कंप्लीट होने जा रहे हैं। जी आप कुछ कह रही हैं? एब्सोल्युटली, अप्रॉक्सीमेटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 टीम्स जो हैं वो सामने आ गई हैं एंड टुडे मेक्सिको का मुकाबला अब राउंड ऑफ 16 में किससे होगा ये भी पता चल जाएगा जब इंग्लैंड और कॉन्गो के दरमियान मैच होगा। तो ये हो गया है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आज भी हैं 3 मैचेस होने जा रहे विच विल स्ट्रेटन अप लिटिल मोर कि क्या राउंड ऑफ 16 की लाइनअप होगी। बट व्हाट हैपेंड इससे पहले वाले मैचेस में क्या हो गया उसकी बात करा लें। अर्लिंग हालैंड ने बताया कि वो क्यों है अर्लिंग हालैंड और 1-1 से ये मैच बराबर चल रहा था बट देन ही केम और उन्होंने गोल किया। सो भाई सीधा सीधा और उससे फ्रांस वर्सेस स्वीडन और उसमें फ्रांस ने कामयाबी हासिल की, स्वीडन इज आउट। नॉर्वे वर्सेस कोट d'Ivoire, नॉर्वे ने कामयाबी हासिल की, आइवरी कोस्ट इज बाहर और अभी अभी मेक्सिको ने कामयाबी हासिल की है। सो चलते हैं सीधा इरशाद अली हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त मैचेस। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं रेड हॉट फॉर्म का। हमने परसों भी बात की थी और आपने कहा था फ्रांस इस बार मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। फ्रांस वर्सेस स्वीडन फर्स्ट अप। देखें फ्रांस जो है मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में अनस्टॉपेबल है क्योंकि जिस तरह की उनकी लास्ट 3 वर्ल्ड कप से परफॉर्मेंस है, 2018 में वर्ल्ड कप जीता, 2022 पे फाइनल खेले, अनफॉर्चुनेटली पेनाल्टीज़ पे हार गए और अब तीसरा वर्ल्ड कप है उनका। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ब्रिलियंट, शानदार। ख़ास तौर पे उनके जो खिलाड़ी हैं किलियन एम्बापे या डेम्बेले या फिर जो एक और ने गोल किया उसके बारकोला। जी बारकोला, और साथ साथ उनके जो कोच हैं डिशॉं, वो भी जो है वो पिछले 14 साल से टीम के साथ कनेक्ट हैं। टीम को कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। तो यकीनन फ्रांस को जो है वो मुझे नहीं लगता कि आगे तक फाइनल तक जाने के लिए कोई स्टॉप कर सकता है। लेकिन वर्ल्ड कप जो है वो वर्ल्ड कप में अपसेट्स भी होते रहते हैं। कोई अच्छा दिन अगर फ्रांस के लिए नहीं हुआ तो हो भी सकता है कि फ्रांस वर्सेस पैराग्वे नाउ। बिल्कुल, हाँ मैं यही कहने वाली थी कि इट्स बट कल ऑब्वियसली 3 मैचेस वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। मेक्सिको हैज़ बिन मेरे ख्याल में काइंड ऑफ जैसे बिल्ली थैले में से बाहर आ जाती है। मेक्सिको जैसे जैसे आगे आता जा रहा है, इट्स प्रूविंग टू बी दैट। स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनर मैच उन्होंने जीता, दे हैवंट रियली लुक बैक एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड। क्या फ्यूचर लग रहा है इन राउंड ऑफ 16 नाउ फ्रॉम हियर ऑन? देखिए मैक्सिको की टीम अभी जो है वो सारे मैचेस अपने होम पर खेल रही है, होम एडवांटेज भी है उनका। लेकिन मेक्सिको की टीम एक साउथ अमेरिकन टीम्स में जो है वो बड़ी अच्छी टीम मानी जाती है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली और मैक्सिको एक ही पाई की टीम है। लेकिन अच्छा भी खेला उन्होंने। अब आगे ये कि जब ये सेमीफाइनल्स, जब क्वार्टर फाइनल शिफ्ट होंगे, सेमीफाइनल्स होंगे, उस टाइम पे देखना है कि मैक्सिको दूसरी जगह पे जाके किस तरह का परफॉर्म करती है। अभी तो फिलहाल अपने मुल्क में खेल रहे हैं लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। हराते हुए आ रहे हैं टीमों को और अब प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अब देखते हैं लेट्स सी कि कॉन्गो से भिड़ता है या फिर द रॉयल इंग्लैंड से उनका चांसेस वैसे किसके आपको लग रहे हैं? इंग्लैंड या कॉन्गो? देखें इंग्लैंड की टीम मजबूत तो है लेकिन कॉन्गो ने भी एज अ थर्ड टीम जो है वो क्वालिफाई किया है। इंग्लैंड की टीम का एक मैच ड्रॉ हुआ था शायद सेनेगाल से। लेकिन उस टाइम पे जो है वो इंग्लिश पंडित जो है वो यही कह रहे थे कि जी पहुंच तो गए हैं लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आगे। तो यकीनन जो है वो इंग्लैंड को अब इम्तिहान असल शुरू हुआ है इंग्लैंड के लिए। तो यकीनन अफ्रीकन टीम जो है वो हमेशा ख़तरनाक ही साबित होती हैं और कॉन्गो जो है वो एंड जनाब जिसकी कर रही दुनिया बात, अर्लिंग हालैंड एक ऐसे मौके पे जब 1-1 गोल चल रहा था और दियालो ने गोल करके 1-1 कर दिया था आइवरी कोस्ट की तरफ से। लग ये रहा था कि बॉस ये निकल जाएगा। इवन आफ्टर हालैंड स्कोर भी मुझे याद पड़ रहा है आखिरी 2 अटेम्प्ट्स आइवरी कोस्ट ने किए हैं वो इतनी खतरनाक थी, लग रहा था ये हुआ। बट क्रेडिट गोज टू द कीपर एज वेल, नॉर्वे एंड अर्लिंग हालैंड प्लीज उनके खास तौर पे 90 मिनट्स के अंदर जो आइवरी कोस्ट को जो चांस मिला और वो जो गोल की ने जो सेव किया वो ऐसा लग रहा था कि ये मैच भी जो है वो पिछले मैचेस की तरह लग रहा है, एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टीज पे ही जा रहा है। लेकिन हालैंड अपना जो नॉर्वे ने जो है वो उसको मैच को उन्हीं 90 मिनट्स में ख़त्म किया। और अर्लिंग हालैंड का जिक्र करना ज़ाहिर है बेहतर होगा यहाँ पे क्योंकि अर्लिंग हालैंड ने जो है वो तमाम मैचेस में गोल किए, 5 गोल्स कर चुके हैं। वो अब बराबर आ रहे हैं मैसी और एम्बापे के 6-6 गोल्स हैं दोनों के इस वर्ल्ड कप में। तो गोल्डन बूट के हकदार हो सकते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा गोल करने वाले स्कोरर बन सकते हैं। लेकिन अब आगे एक इन तीनों के दरमियान मुकाबला है। नॉर्वे जितना आगे जाएगी एम्बापे, मैसी और हालैंड के दरमियान जो है वो मुकाबला चलेगा। एम्बापे के बारे में बता दूं आपको कि एम्बापे जो है वो वर्ल्ड कप में 18 गोल स्कोर कर चुके हैं, मैसी से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। 3 वर्ल्ड कप खेले उन्होंने, जबकि मैसी ने जो है वो 6 वर्ल्ड कप में 19 गोल किए हैं।
और इस वर्ल्ड कप में भी वो मैसी के बराबर आ गए 6 गोल करके। तो अगले मैचेस जो हैं वो बड़े दिलचस्प होंगे, लोगों को जो है वो मवाजना करने को मिलेगा कि एम्बापे, हालांड या मैसी जो है वो कौन गोल्डन बूट। आई रियली वांट कि इसमें रोनाल्डो भी साथ साथ आगे आगे हो। एक चीज सादिया ने भी अभी बात की मैक्सिको की, होस्ट के लिए ये वर्ल्ड कप बड़ा जबरदस्त चल रहा है, यू नो यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। और हमने यूएसए की भी बात नहीं की है, यूएसए हैज बीन अ रिवलेशन। वो उनको कोई मेरे ख्याल से इतना रैंक नहीं कर रहा था, बट वो जिस तरीके से आए हैं राउंड 32 में, बोस्निया एक कदरे हल्की टीम। सो क्या चांसेस देख रहे हैं यूएसए के? देखिए अभी तक 2 टीमें तो पहुंच गई राउंड ऑफ 16 में। होस्ट जो थी हमारी मैक्सिको और कनाडा। साउथ अफ्रीका से आसान मैच पड़ा था जाहिर है उनका। आज होस्ट यूएसए के लिए भी आसानी मैच है। बोस्निया जो फर्स्ट टाइम इस टूर्नामेंट में आई है, तो यकीनन मेरे ख्याल से ऑन पेपर तो यूएसए फेवरेट है, लेकिन अगर बोस्निया कोई जो रिगार्डिंग जो 2 अपसेट्स हुए हैं जर्मनी और हॉलैंड के, तो कुछ भी हो सकता है वर्ल्ड कप में। लेकिन जिस तरह रात के मैचेस हुए, जो एज एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट आने चाहिए थे वही आए। नॉर्वे, फ्रांस और मैक्सिको ने जीते, तो आज भी यकीनन यूएसए को जीतना चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब जरा बताएं एक और मैच जो रह गया है आज के मैचेस में, दैट्स बेल्जियम वर्सेस सेनेगल। क्या एक्सपेक्ट किया जाए? इज इट गोइंग टू बी बेल्जियम बीइंग द फेवरेट? देखिए बेल्जियम ने जो है वो टॉप पे फिनिश किया अपने ग्रुप के अंदर, और सेनेगल जो है वो अपने ग्रुप के अंदर एज ए 3rd नंबर टीम जो है वो आई है। तो बेल्जियम की टीम यूरोप में मानी जाती है, बड़ी अच्छी टीम है बेल्जियम की, बड़ा अच्छा खेलते हैं। लेकिन साउथ जो अफ्रीकन जो टीम्स हैं वो बड़ी ख़तरनाक साबित हो रही हैं। खासतौर पर सेनेगल याद होगा आपको। जी बिल्कुल, यकीनन। तो मेरे लिए बेल्जियम फेवरेट है, ऑन पेपर बेल्जियम फेवरेट है, लेकिन सेनेगल भी जो है वो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, हमने अब एक मैच की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा इरशाद भाई, और वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि नॉर्वे जीतेगा, जीत गया। अब आए जनाब ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे। नॉर्वे व्हेन वी सी अ वेरी गुड मिडफील्ड, बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड डिफेंस, लेकिन मोस्टली दे रिलाई ऑन अर्लिंग हालैंड एज कम्पेयर टू ब्राज़ील, जहाँ पे एक वेल नेट, एक वेल जेल्ड टीम नजर आती है। तो क्या नॉर्वे आउटशाइन कर पाएगी ब्राजील की ओवरऑल? विल इट बी? ब्राजील की पेस, ब्राजील का डिफेंस, ब्राजील का अटैक एंड कंसिस्टेंट जो उन्होंने गेम का कमबैक किया लास्ट मैच में, you know, they have showed के why they are Brazil, and obviously being in the game for so long, having so many legends, क्या लगता है क्या हो सकता है? देखिए ब्राज़ील ने जापान के मैच में आपने देखा कि फ़र्स्ट हाफ में जो है वो इतना अच्छा नहीं खेली, लेकिन जब सेकंड हाफ में उनके जो कोच हैं कार्लो एंचेलोटी, उन्होंने जो है वो जमा किया खिलाड़ियों को और फिर थोड़ी सी पुश किया उनको, तो दूसरे हाफ में ब्राज़ील का गेम आपको नज़र आया। फिर उनके अटैक्स भी नज़र आए, उनकी जल एक टीम नज़र आई उनकी, और उन्होंने जो है वो फिर 2 गोल करके, हालांकि देखा जाए तो ये भी मैच एक्स्ट्रा टाइम पे ही जा रहा था, लेकिन जो है वो मार्टिनेली ने जो है वो 96 लास्ट ही स्टॉपेज टाइम का मिनट था, वो उसमें गोल करके ब्राज़ील को वो आगे ले गए। तो यकीनन एक अच्छा मुकाबला देख रहा हूँ मैं तो नॉर्वे और ब्राज़ील का। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ब्राज़ील की टीम में भी नेमार शामिल नहीं, हालांकि इंजर्ड है, वो इंतजार करते रहे। उनकी इंजरी का क्या अपडेट है सर? क्या वो रिकवर हो पाएंगे इस वर्ल्ड कप में? मैं तो कह रही हूँ कि फर्स्ट हाफ में जो नज़र नहीं आया ब्राज़ील, वो शायद इसी वजह से नहीं आया बिकॉज नेमार वाज इंजर्ड, दैट्स व्हाट आई फील। देखिए नेमार इंजर्ड तो थे, लेकिन इतने फिट थे कि वो पूरा मैच तो नहीं खेल सकते थे, लेकिन मैच जो एज ए सब्स्टिट्यूट जो है वो खेल सकते थे, और कोच ने जो है वो उनको इसीलिए बिठा के रखा था कि अगर कोई ऐसा मौका आता है तो उनको उतारें। लेकिन शायद अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता तो नेमार हमें नज़र आ सकते थे उसके अंदर। अब उनकी फिटनेस जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो पूरे 90 मिनट्स खेल सकें, इस वजह से शायद उनको जो है वो नहीं खिलाया गया, स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं डाला गया नेमार को। तो यकीनन अब देखें, बड़ा अच्छा मैच ब्राज़ील नॉर्वे, एक यूरोपियन टीम, एक साउथ अमेरिकन टीम, ब्राज़ील का पल्ला भारी है यकीनन। क्या नेमार की कमी विनी जूनियर पूरा कर रहे हैं? देखें विनीशियस जूनियर बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, गोल भी कर रहे हैं यकीनन। उनके साथ कैस्मायरो हैं उनके साथ, तो नो डाउट नेमार जूनियर टीम के एक अहम रुकन है, लेकिन जिस तरह से उनकी इंजरीज चल रही हैं उसकी वजह से जो है वो गेम उनका वो लेट्स सी ब्राज़ील कैन कोप अप विद दैट और नॉट। थैंक यू सो मच इरशाद भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।